प्रिय विद्यार्थियों, हम अध्ययन कर रहे हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि इसमें जो भौतिक गुण होते हैं इनमें बदलाव होता है, इसके संगठन में कोई बदलाव नहीं होता है। और भौतिक परिवर्तन में न ही कोई नए पदार्थ का निर्माण होता है और यह अस्थायी होता है और यह उत्क्रमणीय होता है। अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में क्या होता है, संपन्न होता है। जैसे नमक का जल में घुलना, शक्कर का जल में घुलना, मोम का पिघलना, बर्फ का जल में बदलना, जल का वाष्प में बदलना, वाष्प का जल में बदलना, जल से वापिस बर्फ बनना। तो इसमें वापिस हम मूल पदार्थ बना सकते हैं। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है वह भौतिक परिवर्तन होता है। किस प्रकार का परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है और यह स्थायी होता है और अनुत्क्रमणीय होता है, एक ही दिशा में संपन्न होता है। और इसके रासायनिक संगठन में भी क्या होता है, बदलाव होता है। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है वह रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे दूध से दही बन जाता है तो इसके संगठन में क्या होता है, बदलाव आता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है और स्थायी होता है। जैसे लकड़ी का जलना, ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना, ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। जैसे हम सेब को काटते हैं तो उसके ऊपर भूरे रंग की परत आ जाती है, क्योंकि सेब में क्या होता है, आयरन होता है और वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है। ये भी किस प्रकार का परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। किस प्रकार का परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। इसमें केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। जो भौतिक अवस्था होती है, ठोस है, द्रव है, गैस, उसमें बदलाव आ जाता है, आकार में बदलाव आ जाता है। तो यह भौतिक परिवर्तन होता है। और रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक गुणों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। नेक्स्ट बिंदु, भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, इसमें नया पदार्थ का निर्माण होता है रासायनिक परिवर्तन में। भौतिक परिवर्तन में पुनः अपनी मूल अवस्था में लाया जा सकता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन को वापिस अपनी मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता। ये एक ही दिशा में क्या है, संपन्न होता है और यह दोनों दिशाओं में संपन्न होता है। इसलिए भौतिक परिवर्तन को उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन को अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है। कैसा होता है, अस्थायी होता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, स्थायी होता है, क्योंकि इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है और रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। इन परिवर्तनों की पहचान कीजिए। ऐसे ही किसी ज्ञात प्रक्रम का एक और उदाहरण दीजिए जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। जैसे हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोम पिघल जाता है। जो मोम पिघलता है वह तो क्या है, भौतिक परिवर्तन है। हम वापिस मोम प्राप्त कर सकते हैं। जो मोमबत्ती के अंदर जो धागा होता है उसका दहन होता है, वह वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है।
यह किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। किसी मोमबत्ती के जलाने पर पहले मोमबत्ती पिघलती है, फिर वाष्पीकृत होती है तथा बाद में जलती है। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। मोम का पिघलना क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जब तक कि उस पिघले मोम से कोई नई वस्तु न बने। मोमबत्ती की भाप जलने पर धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड दो नए पदार्थ बनते हैं, अतः यह एक रासायनिक प्रक्रम है। उदाहरण, शुष्क जो सेल होता है, जिसको हम रेडियो है, टॉर्च है, उस घड़ी है, इसके अंदर डालते हैं। शुष्क सेल से की सहायता से टॉर्च के बल्ब को जलाना भौतिक तथा रासायनिक दोनों प्रक्रियाओं का क्या है? उदाहरण है। इस प्रक्रम में बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। सेल से धारा का उत्पन्न होना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि सेल के अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और ये सेल धीरे धीरे क्या है, नए पदार्थ का निर्माण होता है सेल के अंदर, जिससे सेल क्या हो जाता है? अनावेशित हो जाता है। इस परिवर्तन से सेल के भीतर स्थित रसायन अन्य पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है, अतः नए पदार्थ के बनने के कारण यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। क्या है? रासायनिक प्रक्रिया है।